हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक पार्ट नंबर 87 लेके आए हुए हैं। इससे पहले आप लोगों के दोस्तों 86 यहाँ पर जो है पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। यदि आप लोगों ने उन प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो आप सभी लोग प्लेलिस्ट में जाकर के वीडियो को दोस्तों देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट नए आए हुए हैं वो सभी लोग AB स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो की आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो क्वेश्चन नंबर 1 दोस्तों आज क्या है हमारा, ध्यान से दोस्तों देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 को। नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। आपको दोस्तों ये एक पूरी श्रृंखला दी रही है और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क दिया गया है, तो आपको बताना है कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। जब भी दोस्तों इस प्रकार का आपको कोई भी दिया जाए तो आपको उसमें क्या करना है, तो वहाँ पर दोस्तों आपको उनके बीच का डिफरेंस निकालना है। क्या दोस्तों इनके बीच का अंतर देख लेते हैं कितने का इसमें अंतर दिया गया है, जिससे दोस्तों हमको पता चल जाएगा कि पूरी चेन में क्या किया गया है। तो दोस्तों 10 से 16 हुआ है, तो यहाँ पर दोस्तों प्लस 6 जो है ऐड किया। फिर दोस्तों 16 और 6 22, यहाँ पर भी दोस्तों 6 का अंतर। यहाँ दोस्तों 22 और 6 28, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो 6 का अंतर मिलेगा। तो दोस्तों सभी में 6 का अंतर है, तो यहाँ पर भी दोस्तों अब देखेंगे तो 6 इसमें प्लस करेंगे। तो दोस्तों 28 प्लस 6 कितना होता है, तो आप लोग जानते हैं दोस्तों 28 और प्लस 6 करेंगे तो आपका 34 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों, तो आप लोग कहेंगे सर जी 34 जो है आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो दोस्तों आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 34 राइट आंसर हो जाएगा। 34 में प्लस 6 जब करेंगे तो आपका हो जाएगा 40, तो यहाँ पर 40 दिया गया है। तो इस प्रकार आई होप आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। अब यहाँ पर आपको जो है संबंधित संख्या को चूज करना है। क्या दोस्तों संबंधित संख्या बतानी है। तो दोस्तों जिस प्रकार ये RAT इसका कोड आपको ये इतना दिया गया है, ये दोस्तों इससे संबंधित है, तो ये GOD गोड ये किससे संबंधित होगा। ठीक है दोस्तों, रेट का दोस्तों 18 12 0 दिया गया है, उसी प्रकार गोड को किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान से समझिए, यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका RA और T। तो आप लोग जानते हैं दोस्तों कि R कितने पे आता है, तो R आपका जो है कितने 18 पे आता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षर जानते होंगे। A आपका 1 पे आता है और T कितने आता है, T20 20 पे। तो आपका दोस्तों 18 1 20 यहाँ पर यही दिया गया है। अब उसी प्रकार आपको GOD गोड का कोड बताना है, तो GO और D। तो दोस्तों G कितने पर आता है, आप लोग जानते हैं 7 पे। ठीक है दोस्तों, कितने पर, G 7 पे आता है। O कितने पर आता है, O 15 और D आपका 4। तो दोस्तों 7 15 4 ये किसमें दिया गया है, तो 7 15 4 दोस्तों ये आपका ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे दिया गया है। तो आपका यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों यदि आप लोगों को इनके ये जो क्रम नंबर याद नहीं है तो दोस्तों आप लोग इनको याद कर लीजिए। और याद करने का शॉर्ट ट्रिक क्या है दोस्तों, यहाँ पर आपको बता देते हैं कैसे याद करने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले ABCD लिख लेनी है। क्या दोस्तों, ABCDEFGHIJ, फिर दोस्तों KLMN, सॉरी दोस्तों यहाँ पर आपका NOPQRS और T, फिर दोस्तों UVWXYZ। अब दोस्तों इन सभी का आपको नंबर याद होना चाहिए। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर दोस्तों 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और जेड जो है 26 पे आता है। तो दोस्तों इनको आपको याद करने का ट्रिक क्या है दोस्तों, आपको
ये देखो शुरुआत के तो आप सभी को याद होते हैं, ABCDE 5 तक तो दोस्तों सभी बच्चों को याद होते हैं, और लास्ट वाले दोस्तों आप सभी को 3 ये याद रहते हैं। तो आप सभी लोग दोस्तों एक बार कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये वाले याद रहते हैं या नहीं। ABCD ये दोस्तों 5 तक तो सभी बच्चे याद रखेंगे, और लास्ट वाले 3 याद रहते हैं। फिर दोस्तों MN दोस्तों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो ये दोस्तों 13 और 14 पे आते हैं, तो इनको भी आप याद रखेंगे। MN 13 और 14, ठीक है दोस्तों, ये MN 13 और 14 पे आते हैं। फिर दोस्तों यहाँ पर देखिएगा क्या है, EH दोस्तों ये आपका यहाँ पे दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो EH जो है आपका इस तरीके से बना है, ये इस तरीके से है, तो इसको ऐड करेंगे तो ये 8 की तरह आपको नजर आएगा। तो EH इस प्रकार 8 की तरह जब नजर आएगा तो आपका जो है EH 8 पे आ जाएगा। क्या आ जाएगा? EH 8 पे आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया। फिर दोस्तों G7, तो G जब आप इस प्रकार से बनाते हैं, क्या दोस्तों इस प्रकार से बनाते हैं, तो ये यहाँ पर देखेंगे तो ये दोस्तों 7 की तरह आपको दिखेगा। क्या दोस्तों, ये G जो है 7 की तरह दिखेगा। तो यहाँ पर G आपका जो है 7 पे आ जाएगा। क्या दोस्तों, G 7 पे आपका यहाँ पे आ जाएगा, तो आपको ये भी याद रखना है G कितने पर आता है, G 7 पे आता है, ठीक है दोस्तों, G7। K11 दोस्तों आप लोग खूब मैच देखते हैं, तो K11 सनराइजर्स हैदराबाद, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर K11 आपको याद रखना है, K11। T20 दोस्तों आपको क्रिकेट तो बहुत ही पसंद होगा, तो उससे आप दोस्तों इसको याद रख सकते हैं, T20। क्या है दोस्तों, T20 जो है आपका T20 मतलब 20 पे आता है, ठीक है दोस्तों। T20 तो T से पहले आपका क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर 19। तो T जब आपको याद हो गया 20 पे है, तो उससे पहले क्या आता है दोस्तों, यस। तो यस को भी आप याद कर सकते हैं, 19 पे आता है। क्या दोस्तों, यस आपका कितने पर आता है, 19 पे आता है। फिर दोस्तों टी से पहले यस और टी के बाद क्या आता है, यू। तो यू को भी आप याद रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों, चाहे यू को भी याद कर सकते हैं। T20 पे आ जाएगा, यू 21 पे और यस 19 पे। अब दोस्तों इसको आप समझिएगा, OPQ वाला इसको कैसे याद करेंगे। जब भी दोस्तों आप एक होटल में गए, मान लीजिए आप एक होटल में जाते हैं और वहाँ पर एक अंडा लेते हैं। एक दोस्तों ये आपका गोल जो है अंडा है, और इसकी कीमत कितनी है, 15 रुपये है। एक अंडे की कीमत कितनी है, 15 रुपये एक अंडे की कीमत है। लेकिन दोस्तों आप बोलते हैं प्लेट में दीजिए। जब आप प्लेट में बोलते हैं तो आपकी दोस्तों अंडे की कीमत कितनी हो जाती है, 16 रुपये। जब अंडा आप प्लेट में लेते हैं तो अंडे की कीमत 16 रुपये हो जाती है। फिर आप बोलते हैं 16 रुपये क्यों, तो 16 रुपये क्यों, जब जैसे ही आप क्यों बोलते हैं तो वैसे ही 1 रुपये और उसकी कीमत बढ़ जाती है और हो जाती है 17 रुपये। तो दोस्तों क्यों बोलते हैं तो आपकी कीमत जो है बढ़ जाती है, तो क्यों आपको नहीं बोलना था, ठीक है दोस्तों, क्यों बोले तो 17 रुपये हो गए। तो इस प्रकार आपका क्यों 17 पे, एक होटल में गए, अंडा लिया 15 रुपये का और प्लेट में मांगे तो 16 रुपये, आपने बोला 16 रुपये क्यों, तो आपकी 1 रुपये और बढ़ जाएगा 17। तो दोस्तों O 15 पे, P 16 पे, Q 17 पे। तो इस प्रकार आप इसको याद रखिएगा। फिर दोस्तों R, तो R जो है यहाँ पर दोस्तों इसको समझिएगा, ये इस तरीके से आपका R जो है दिया गया है। क्या दोस्तों, इस तरीके से R है, ठीक है दोस्तों। तो ये दोस्तों एक आपका इस तरीके से हो जाएगा और ये 8 इस तरीके से, तो ये आपका 18 पे आ जाएगा। क्या दोस्तों, R जो है आपका ये 18 पे, ये एक तो ऐसे है और ये 8 इस तरीके से बन जाएगा। तो आपका जो है R दोस्तों कितने पर हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे सर जी R जो है 18 पे आ जाएगा। तो इस प्रकार आपको R भी याद रखना है, ठीक है दोस्तों। फिर दोस्तों आपका बचा है W, तो W दोस्तों जब आप इस तरीके से देखेंगे तो ये दोस्तों आपको 3 की तरह दिखेगा, ठीक है दोस्तों। चाहे W इस तरीके से है तो इसको आप इस तरीके से बनाएंगे तो ये आपको W इस तरीके से बड़ा सा बना लीजिए दोस्तों, जिससे आपको याद रहेगा। ये W 3 की तरह हो गया और इससे पहले आपको 2, तो ये दोस्तों आपका क्या हो जाएगा 23। तो W आपका 23 पे आ जाएगा, तो ये भी आपको याद हो गया। क्या दोस्तों, याद हो गया, W आपका 23 पे आ जाएगा। अब फिर दोस्तों आपको क्या करना है यहाँ पर V, तो V कितने पर आता है, तो V आपका दोस्तों 22 पे। U के बाद दोस्तों B और W से पहले U, तो आपको याद रखना है V आपका आ जाएगा दोस्तों कितने पे, तो आप लोग को याद रखना है 22 पे। तो आपके दोस्तों इसमें सभी याद हो गए। तो J आपका बच्चा, J आपको 10। अब फिर दोस्तों I, तो I को कैसे याद रखना है, तो दोस्तों I को देखिएगा, ये I जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। I दोस्तों जब भी आप छोटी I बनाते हैं तो इस प्रकार से बनाते हैं, 9 की तरह बनाते हैं। तो I आपका यहाँ पे 9 पे आ जाएगा, I कितने 9 पे आ जाएगा।
तो इस प्रकार आप दोस्तों आई को इस तरीके से याद रखेंगे। आप मान लीजिए छोटी आई बना रहे हैं तो आपकी आई 9 की तरह बनती है, तब आई जो है 9 पे आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप जो है इन सभी को समझ गए होंगे कौन सा अक्षर कितने नंबर पे आता है, और इनको जब आप बार बार रिपीट करेंगे तो आप इनको अच्छे से याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप जिसे यहाँ पर समझिए, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों राम। तो राम का कोड फटाफट दोस्तों कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिए। तो राम दोस्तों आप जानते हैं 18 पे, 1 पे और यम 13 पे, तो आपका इसका कोड 18 1 13, जिसे हम बोलते हैं दोस्तों रमेश। ठीक है दोस्तों, ये रमेश हम बोले, तो रमेश जो है दोस्तों इसका क्या आ जाएगा दोस्तों 18 1 13 5 19। तो इस तरीके से आपको याद रखने हैं। फिर हम बोलते हैं दोस्तों सीता। तो सीता क्या का हो जाएगा 19 9 20 1। तो ये सीता का हो जाएगा। जब भी आपको किसी का नाम दिखे तो आप सीधे अपने माइंड में दोस्तों उसको कोड में लिखने की कोशिश कीजिए। क्या दोस्तों, जब भी आपको कोई नाम दिया जाए तो आप उसको कोड में लिखने की कोशिश कीजिए। जैसे दोस्तों विकास, ये दोस्तों विकास हो जाएगा। ठीक है, क्या दोस्तों यहाँ पर ये मान लीजिए विकास लिखा है, तो विकास को अपने मन में दोस्तों लिखिए इसका क्या कोड आएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखते हैं दोस्तों अंश। तो अंश का कोड आप दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए। यहाँ पर दोस्तों लिखते हैं सुमन। तो सुमन का क्या कोड आ जाएगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट इनके सबके नाम बताइए, क्योंकि दोस्तों जब आप इनको बार बार लिखेंगे नाम को तो आपको दोस्तों इन सभी अक्षर को जो है आप जल्दी से याद कर लेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं बी 22 पे, आई 9 पे, के कितने पर 11 पे, ए 1 पे, यस 19 पे। तो इस प्रकार आपका ये कोड आ जाएगा। अब अंश का दोस्तों ए 1 पे, एन आपका दोस्तों 14, यस 19, एच 8 पे। तो इस प्रकार आपका इसका कोड आ जाएगा 11 41 9 8। अब दोस्तों सुमन का, तो सुमन का कोड कैसे लिखेंगे, तो यस 19 पे, यू आपका 21, यम आपका 13, ए 1 पर और एन जो है 14 पर। तो इसका कोड इस प्रकार से आ जाएगा। तो आप दोस्तों जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको दोस्तों ये सभी जल्दी से याद कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग इन सभी अक्षर के क्रम को समझ पाए होंगे, और आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको जो हम बताए हैं वो आपको याद हुए हैं या नहीं याद हुए। ठीक है दोस्तों, आप अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, आपके 2 क्वेश्चन हो गए थे। दिए गए आकृति में वर्गों की संख्या बताइए। अब दोस्तों इस आकृति में आपको टोटल कितने वर्ग दिए गए हैं उनको बताना है। तो दोस्तों आपका 1 2 3, ये दोस्तों नंबर डाल लीजिए यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, अब दोस्तों इनकी मल्टीप्लाई कीजिए 3 और 4 की, तो आपके दोस्तों 12, फिर 3 और दूनी 6, तो 12 प्लस 6, फिर 2 एकम 2, तो आप इनको जोड़ लीजिए, तो 12 और 6 18 और 2 20। तो आपके दोस्तों यहाँ पर 20 आ जाएंगे। इनकी मल्टीप्लाई और इसकी मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप दोस्तों इसको याद रखेंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपका दोस्तों रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी टेक्नीशियन, एसएससी जीडी, सीजीएल, सीएचएसएल इन सभी एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। एक कूट भाषा में रूलर को दोस्तों BYVEP के रूप में लिखा जाता है। उस कोड भाषा में रिमोट को कैसे लिखा जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए, आपका दोस्तों आप इसको नंबर से समझिए। आपका दोस्तों ये R कितने पर आता है, तो R अभी दोस्तों आपको बताया कितने पर आता है 18। ठीक है दोस्तों 18 हो गया। U आपका कितने पर आता है 21, R आपका 18, A कितने पर आता है दोस्तों 1 पर, और L कितने पर आता है 12। ये आपका दोस्तों यहाँ पर दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नंबर में लिख लीजिए। आपको क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका यहाँ पे बता रहे हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है दोस्तों, और आपको दोस्तों ये दिया गया है, क्या है इसका कोड दोस्तों, B आपका 22 पे आता है, फिर दोस्तों Y आपका 25 पे आता है, फिर दोस्तों B आपका 22 पे आता है, और E आपका 5 पे आता है, और दोस्तों P 16 पे आता है। ये हो गया। तो 18 से 22, तो यहाँ पर दोस्तों क्या है प्लस 4 किया गया है। फिर यहाँ पर 21 से 25, तो यहाँ पर आपका प्लस 4 किया गया है। 18 और 4 22, तो यहाँ पर भी प्लस 4 किया गया है। 1 से 5, तो यहाँ पर भी प्लस 4, और 12 से दोस्तों 16 हुआ है, तो यहाँ पर भी प्लस 4 किया गया है। दोस्तों जब आप इनके नंबर याद कर लेंगे तो दोस्तों देख लीजिए 18 से 22, 21 से 25,
फिर दोस्तों यहाँ पर 18 से 22, 1 से 5, तो सभी में +4 हुआ है। अब इसमें भी दोस्तों आपको सभी में +4 करने हैं। अब जब आपको दोस्तों सभी के नंबर याद हैं तो आपको क्या करना है दोस्तों, आर आपका कितने पर 18, 18 +4 करेंगे तो 22, 22 पर क्या आता है वी, तो वी यहाँ पर ऐसे ही लिख लीजिए, सभी में वी है। फिर आप दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, ई, ई में +4 करेंगे तो आपका दोस्तों ई 5 पे आता है, 5 और 4 9, 9 पे क्या आता है आई, अभी आपको बताए थे। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे आई हो जाएगा, तो आई यहाँ पे लिख लीजिए। फिर दोस्तों क्या है एम, 13 आता है, 13 +4 कितना होता है 17, 17 पर क्या आता है क्यू, क्यू बोले तो क्यू आ जाएगा, तो दोस्तों ए वाला आपका कैंसिल हो गया। फिर दोस्तों आपका ओ कितने पर आता है 15, 15 +4 करेंगे तो 19, 15 +4 करेंगे तो 19, 19 पे आपका यस। अब दोस्तों यस तो इसमें दिया गया है, इसमें दोस्तों यस है क्या नहीं है, तो ये वाले सर जी आपके गलत हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आपका जो है यहाँ पर आ गया कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपको दोस्तों यदि इनके नंबर सबके याद हैं तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आप बिना पेन कॉपी उठाए क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर आपको लुप्त संख्या बतानी है, तो यहाँ पर ये संख्या आपको नहीं दी रही है, इसको बताना है। तो दोस्तों 1 + 7 आपको 8 दिया गया है, इनको आपस में ऐड करके बराबर लिखा गया है। फिर दोस्तों 5 + 4 बराबर कितना 9 होता है। फिर यहाँ पर दोस्तों तो उसी प्रकार हम 10 + 4 करेंगे तो बराबर आपका कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, तो 14 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी घड़ी में 2:35 हो रहे हैं, यदि इसे दर्पण में देखेंगे तो कितना समय प्रतीत होगा। दोस्तों आपका टाइम 2:35 हुआ है, यदि हम दर्पण में देखेंगे तो कितना समय बताएगी। तो इसको दोस्तों जब भी आपका समय दिया गया हो तो आपको 11:60 से माइनस करना है। क्या दोस्तों 11:60 से आपको माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, तो आपका 2:35 हुआ है, अब इसको माइनस कीजिए तो आपका दोस्तों 5 और यहाँ पर 2 25 बचेगा, और दोस्तों 11 से 2 जाएगा तो आपका कितना बचेगा 9। तो आपका सर जी यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आप लोग कहेंगे सर जी ऑप्शन नंबर ए 9:25 जो है घड़ी में प्रतीत होगा। ठीक है दोस्तों, कौन सा, तो 9:25 जो है घड़ी में प्रतीत होगा। तो इस प्रकार का आपका जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। जिस प्रकार आपका सांप संबंधित है सरीसृप से, उसी प्रकार घोंघा कैसे संबंधित होगा। तो दोस्तों सांप जो है ये सरीसृप वर्ग में आता है, तो घोंघा किस वर्ग में आता है दोस्तों। यदि आप लोगों ने कक्षा 10 की बायोलॉजी को अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में जो है बता सकते हैं। तो दोस्तों आज जिस प्रकार सांप एक सरीसृप वर्ग में आता है, उसी प्रकार घोंघा जो है ये दोस्तों एक समुद्री जीव होता है, और ये मोलस्का में आता है। किसमें दोस्तों, मोलस्का में आता है। दोस्तों घोंघा हो गया, सीपिया आपके ये मोलस्का के उदाहरण होते हैं। तो आप दोस्तों बायोलॉजी पढ़े होंगे तो इसका आंसर कमेंट में बताए होंगे। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां जो है दर्शाई गई हैं। अंक 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक आएगा। अब दोस्तों आपको यहाँ पर 5 नंबर के विपरीत फलक पर क्या आएगा वो बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका दोस्तों 5 दिया गया है, और ये 5 यहाँ पे दिया गया है, तो इसको सॉल्व करिए। दोस्तों ये 5 है, तो 5 के साइड वाली पर जब 6 है तो इसके विपरीत तो 6 नहीं होगा, तो इसको लिख लीजिए 6 नहीं आएगा। फिर दोस्तों आपका 1 भी इसके विपरीत नहीं आएगा, 2 भी विपरीत नहीं आएगा क्योंकि 2 भी इसके पास वाली सतह पर है, और 3 भी नहीं आएगा क्योंकि वो भी इसके पास वाली सतह पर दिया गया है। तो दोस्तों आपके 6, 1, 2 और 4 जब इसके विपरीत नहीं आएंगे तो कौन सी संख्या आपकी बची हुई है 4, तो ये तो आपके रॉन्ग हो गए। तो दोस्तों 5 के विपरीत आपका 4 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। और दोस्तों इसका दूसरा तरीका क्या है, यहाँ पर दोस्तों 5, 6 और 1 कॉमन है, 6 1 कॉमन को काट देते हैं तो यहाँ आपका 5 और 4 जो है आ जाएगा। क्या दोस्तों 5 और 4, तो 5 के विपरीत आपका 4 राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप चाहें जिस भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हैं। ये तरीका आपको पसंद आया है तो आप लोग कमेंट में बताएंगे, या ये वाला तरीका पसंद आया है तो भी आप कमेंट में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9।
उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ कुर्सी, मेज, पंखा। तो दोस्तों कुर्सी, मेज, पंखा में कोई संबंध है या नहीं, तो आप लोग फटाफट बताइए। तो आप लोग बोलते हैं सर जी नहीं। कुर्सी, मेज, पंखा, कुर्सी अलग है, मेज अलग है, पंखा अलग है। हाँ, तो इनमें जब आप लोगों को दिख रहा है कि संबंध नहीं है, तो दोस्तों आपकी ये कुर्सी, तो कुर्सी को क्या लिखेंगे दोस्तों? चेयर। मेज को लिखेंगे टेबल, पंखा को लिखेंगे फैन। इनमें कोई संबंध नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। तो जो भी हमारे प्यारे भैया बहन देख रहे हैं वीडियो को, तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, क्योंकि दोस्तों आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं तो एक लाइक और शेयर तो बनता है। क्या दोस्तों? एक लाइक और शेयर तो बनता है। तो दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आपको सबसे पहले मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला में रिक्त पदों को पूरा कीजिए। क्या है दोस्तों? यहाँ पर आपको रिक्त पदों को पूरा करना है। यहाँ पर आप दोस्तों इसमें टोटल आपको देख लेना है कितने अक्षर दिए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। तो दोस्तों आपके 24 हैं। तो 24 दोस्तों आपको यहाँ पर 8 या तो 8 से आए तो आपके यहाँ पर 3 बनेंगे, और यदि हम इसको 24 को 6 से करते हैं तो आपके 4 बनेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों हम 4 बनाएंगे। क्या है दोस्तों? यहाँ पर हम इसके 4 बनाएंगे। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो 6 के दोस्तों आपको यहाँ पर 4 बनाने हैं। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पर दोस्तों ये 6 हो गए। फिर दोस्तों ये आपके इस प्रकार ये 6 बनेंगे। तो यहाँ पर टी से पहले क्या है? ए है, तो यहाँ पर ए भरेंगे। टी से पहले आपका ए। ठीक है दोस्तों? फिर ओ के बाद, तो ओ दोस्तों ये है। ओ के बाद क्या है आपका? एन, तो आपका एन आ जाएगा यहाँ पे। तो आपका यहाँ क्या हो गया? एन और ए। ठीक है दोस्तों? 8 हो गया। फिर यस के बाद क्या है? ओ। अब इसी को देखकर भरना है। फिर क्या है? एन है। ठीक है दोस्तों? फिर यहाँ पर क्या है? तो आपका यस और ओ आ जाएगा। अब दोस्तों टी है, तो टी के बाद क्या आया? ए। ओ से पहले यस। अब लास्ट में दोस्तों क्या है? देख लीजिए, टी और ए। तो टी और ए यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पर देख लीजिए, एन ए ओ एन। ठीक है दोस्तों? इसमें भी एन ए ओ एन दिया है सभी में। फिर एस ओ, तो एस ओ इसमें, एस ओ इसमें, एस ओ इसमें, सभी में है। फिर दोस्तों ए एस टी ए, तो टी ए दोस्तों सिर्फ किसमें है? इसमें है, इसमें है, इनमें नहीं है। तो आपका वी और ए रॉन्ग हो गए। ठीक है दोस्तों? अब आपके यहाँ पर एन ए ओ एन सभी में है। फिर यस ओ, फिर यहाँ पर ए यस है, ए यस है, इसमें क्या है? यस ए है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। डी वाला भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ भाग, गुणे का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ माइनस, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो अब दोस्तों क्वेश्चन को देखिए ध्यान से। प्लस का अर्थ गुणा है, तो यहाँ पर गुणा कीजिए। गुणे का अर्थ प्लस है, तो यहाँ पर प्लस कर लीजिए। अब इसको दोस्तों गुणा करेंगे तो 180 प्लस करेंगे 20, तो आपका कितना हो जाएगा? 200। ठीक है दोस्तों? कितना? 200। अब इसको ब्रैकेट में रखिए। फिर दोस्तों माइनस का क्या है? यहाँ पर माइनस का भाग है, तो भाग कर लीजिए। फिर दोस्तों भाग का क्या है? माइनस है। ठीक है दोस्तों? क्या है? माइनस है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका? 2 आ जाएगा दोस्तों, भाग का माइनस। ठीक है, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये 8 है। ठीक है दोस्तों? 8, और फिर दोस्तों भाग का मतलब क्या है? माइनस, तो ये माइनस करेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जब माइनस करेंगे तो 2 बचेगा। फिर 200 को जब बाहर करते हैं तो आपका दोस्तों कितना आ जाएगा? यहाँ पर 100 बचेगा, लेकिन दोस्तों 100 ऑप्शन में नहीं है। तो दोस्तों प्लस का गुणा ठीक है। फिर दोस्तों गुणे का क्या है? तो गुणे का अर्थ प्लस है। ठीक है दोस्तों? ये प्लस हो गया, तो 18.180 प्लस 20 200। ठीक है दोस्तों? फिर माइनस का अर्थ दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, तो माइनस का तो भाग है। सही है दोस्तों, ये भी आपका भाग हो जाएगा।
फिर दोस्तों 6 है, तो वो दोस्तों भाग की जगह 6 है, तो इसको जब आप करेंगे तो ये दोस्तों क्या आ जाएगा, भाग को 6 से कीजिए, भाग को माइनस करेंगे तो ये दोस्तों माइनस तो आपका 2 बचेगा। लेकिन दोस्तों इसको पहले डिवाइड नहीं करना है, पहले गुणा करना है, फिर दोस्तों इसको करना है। ठीक है दोस्तों, तो 180 प्लस 20 200 ठीक है। यहाँ पर दोस्तों ये कन्फ्यूजन हो रही है, तो इसको दोस्तों सही से करते हैं। तो दोस्तों प्लस का अर्थ गुणा, तो प्लस का गुणा, फिर दोस्तों गुणे का अर्थ है प्लस। ठीक है दोस्तों, ये प्लस हो गया, तो 18.180 प्लस 20, तो आपका ये 200 तो ठीक है दोस्तों। फिर आपका माइनस का अर्थ क्या है, भाग, तो यहाँ पर इसको भाग कीजिए फिर माइनस। तो सबसे पहले दोस्तों भाग करेंगे, तो इसको जब भाग करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, तो दोस्तों 8 दूनी 16, 8 पंचे 40। ठीक है दोस्तों, 8 दूनी 16, 8 पंचे 40 और -2 करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर -2 करेंगे तो आपका 23 आएगा। लेकिन नहीं दोस्तों, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर दोस्तों 6 आपको माइनस करना है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर क्या 6 माइनस करना है, तो 25 माइनस 6 जब करेंगे तो आपका कितना 19 आ जाएगा। तो 19 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में आ गया है। दोस्तों क्वेश्चन तो इजी था, लेकिन दोस्तों जब थोड़ा बहुत दिमाग कभी कभी काम नहीं करता है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 19 राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 कथन को पढ़िए। कुछ साइकिल कार हैं, तो कुछ साइकिल दोस्तों ये आपकी हो जाएंगी क्या दोस्तों, ये कुछ साइकिल, तो यहाँ पर दोस्तों साइकिल को सी से लिख लीजिए। कुछ साइकिल कार हैं, तो कुछ साइकिल आपकी कार हैं, तो कार हैं दोस्तों, तो इसको हम कार लिख लेते हैं। फिर सभी कार ट्रक हैं, तो सभी कार जो हैं ट्रक हैं, तो सभी कार जो हैं ये क्या है, ट्रक हैं। ट्रक को टी से डिनोट करते हैं। फिर दोस्तों क्या है निष्कर्ष में, कुछ साइकिल ट्रक हैं, तो कुछ साइकिल ट्रक हैं, ये बात सही है, तो आपका ये वाला राइट हो जाएगा, फर्स्ट वाला। फिर कोई कार साइकिल नहीं, तो कोई कार साइकिल नहीं है, ये बात गलत है, क्योंकि साइकिल कार है, तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका केवल निष्कर्ष एक सत्य है। कौन सा, केवल निष्कर्ष एक सत्य है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से समझ पाए होंगे। और दोस्तों आपको जो अल्फ़ाबेट का क्रम नंबर बताए थे, तो आप उसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट है आपके दोस्तों। आगे किसी भी एग्जाम में यदि आप बैठेंगे तो आप उनको अच्छे से याद करेंगे, तो आप दोस्तों क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।